हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपने ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29 मैथमेटिक्स की है बेटा। 19 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है इंग्लिश मीडियम में। इसमें आज हम रिवीजन करेंगे अपनी लाइन एंड एंगल्स वाले चैप्टर की। ठीक है, तो देखो, लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, टेक सम टूथपिक ले सकते हैं हम, ठीक है, या फिर स्टिक्स ले सकते हैं कोई भी, या मैच स्टिक्स ले सकते हैं, या पेपर की स्ट्रिप्स ले सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रॉ जूस वगैरह की कुछ भी लेके उनको अरेंज करना है इस तरीके से एक पेपर पर। ठीक है, आपको इस तरीके से इनको पेपर पर रखना है और उसमें क्या करना है, इनको फिर नाउ लेबल योर पेस्टेड स्ट्रिप्स एंड राइट डाउन द नेम ऑफ फॉलोइंग। फिर आपको इनको पेस्ट करने के बाद इनके नाम रखने और फिर इनके द्वारा जो जो रेखाएं बन रही हैं, लाइंस बन रही हैं या फिर कोई एंगल बन रहे हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेटा हम देख रहे हैं, फर्स्ट हम इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम क्या है, मान लो L, M और N। इसका P है और इसका Q है, ये हमने मान लिया। अब हमें क्या बोला है, पैरेलल लाइंस कौन सी हैं। तो पैरेलल कौन कौन सी है बेटा, ये वाली और ये वाली, तो M एंड N। फिर ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो दो लाइंस को कट करती है बीच में से, तो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है यानी कि L। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है बेटा, जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो P और Q ऐसी दो लाइन है, P एंड Q एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। अब पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो पेयर जोड़ा बताना है हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, उसके लिए हमें इसमें लिखने पड़ेंगे। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे बेटा, ये वाले, ये वाला इसके कोरस्पॉन्ड होगा, ये वाला इसके कोरस्पॉन्ड होगा। तो हम लिखेंगे, देखो, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 1, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, उसके बाद पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर भी हो और ऑल्टरनेट हो। ऑल्टरनेट मानो ये वाला इसके ऑल्टरनेट हो गया 6 के, ठीक है, ऐसे इंटीरियर में है, और ये 5 वाला 3 के, तो आप लिखोगे एंगल 5 जो है एंगल 3 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट बेटा जो जिनके दूसरों के एक आपस में शीर्ष ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये और ये वाला, ऐसे ये वाला आपस में, ये इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके। तो देखो सारे लिखने हैं आपको, तो कौन कौन से हो गए, एंगल 2 हो गया एंगल 4 के, एंगल 1 हो गया एंगल 3 के, एंगल 5 हो गया एंगल 7 के, एंगल 8 हो गया एंगल 6 के, और इस वाले में एंगल 9 हो गया एंगल 10 के, एंगल 11 हो गया एंगल 12 के। ठीक है, उसके बाद बेटा पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, अल्टरनेट वाले जो बाहर की तरफ है, ये वाला किसके बराबर होगा बेटा, इस वाले के, ठीक है, और इधर वाला इधर वाले के, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड एंगल 8 एंड एंगल 2। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, जो अंदर बने हुए हैं लाइंस के, इन दोनों के। ठीक है, एक्सटीरियर वाले बेटा ये सारे ही हैं। अब जो बच गए एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, एंगल 9, एंगल 11, एंगल 12 और एंगल 10, ये सारे हमारे क्या हो गए, एक्सटीरियर, बाह्य कोण हो गए, जो कि बाहर की तरफ ओपन है जिनका माउथ। ठीक है, तो ये थी बेटा
आपके फर्स्ट क्वेश्चन की पूरी डिटेल। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा आपको। ये नेक्स्ट बेटा दिया है, लेट्स लुक अराउंड योर हाउस। अपने घर के चारों तरफ देखो, ऑब्जर्व द थिंग्स माइन्यूटली, और अच्छे से आपको अपनी आसपास की चीज़ों को देखना है घर में। और ऑल्सो रिकॉल दी प्री कोविड इरा व्हेन यू यूज टू गो आउट आउट ऑफ द होम। और आपको वो समय भी याद करना जब आप घर से बाहर निकलते थे। और नाउ पेपर ए लिस्ट, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिसमें क्या थी, पैरेलल लाइंस थी और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपने देखी हुई हैं। तो देखो बेटा, आपने कौन कौन सी देखी हुई हैं ऐसी। तो मान लो आपके घर में क्या होती हैं बेटा, सीढ़ियाँ होती हैं, तो इसमें पैरेलल लाइन होती है, तो आप ये लिख सकते हो स्टेयर्स। ठीक है, आपके घर में सीजर होती है। ठीक है, सीजर होती है। और क्या होता है, मेज, टेबल होती है, टेबल में पैरेलल लाइन होती है, तो आप ये साथ में लिखोगे पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस। सीजर में आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, आप ऐसे लिख देना, सीजर इंटरसेक्टिंग लाइन, टेबल में पैरेलल लाइन। ठीक है, अच्छे से लिख लेना। और जो आपकी स्टेयर्स, सीढ़ियाँ होती हैं, उसके अंदर क्या होती हैं बेटा, पैरेलल लाइन। उसके बाद बेटा आप रोड पर जाते हो तो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जेब्रा क्रॉसिंग में भी क्या होती है, पैरेलल लाइन। ठीक है, आप ऐसे लिख लोगे। और भी आपको जो याद आते हैं वो नाम आप इसके यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अपने घर में देखो, आसपास अपने चारों तरफ देखो, जहाँ पर भी आपको ऐसे ये लाइंस दिखती हैं उनके आपको नाम लिखने हैं, उन वस्तुओं के जिसमें आपको दिखते हैं। आपकी नोटबुक हो गई, नोटबुक में क्या होता है बेटा, पैरेलल लाइन होती है फिर से। तो आपको कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन वाले भी थिंग्स के नेम आपको सर्च करने हैं, मुझे भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में, और अपने में भी लिखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट डाउन योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। आपको अपना नेम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जैसे मान लो किसी का नाम, जैसे यहाँ रमन दिया हुआ है, आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो ए को। अब यहाँ पर देखो, तो अब आपको बताना है, नाउ राइट दी ऑल टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड लाइंस। फिर आपको यहाँ पर जो जो एंगल्स बन रहे हैं उनके नाम बताने। तो यहाँ पर देखो बेटा, पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, आप बता सकते हो ऐसे करके, पैरेलल लाइन। या इनका नाम रख सकते हो, इसको मान लो एल और इसको आपने एम मान लिया, तो एल एंड एम। ठीक है, ऐसे कर सकते हो कि आपने इसको एल माना, इसको एम माना। फिर आप यहाँ लिख दोगे पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हो गई, एल एंड एम हो गई। फिर ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी, जैसे ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन। आपके नाम में जरूरी नहीं है सारी लाइंस हो, जैसे ये देखो, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो इसको मान लो आपने पी नाम दे दिया, तो ये पी हो गई। फिर पैरेलल लाइन फिर से ये वाली मान लो आपने इसको क्यू और इसको आर दिया है, तो यहाँ पे पैरेलल वाले में क्यू एंड आर भी दे सकते हो आप। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बेटा, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मान लो इसको आपने ए दिया, इसको बी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरीके से आपको लिखते जाना है, जितने भी आपको मिले उतनी नाम दो उनको और लिख दो वहाँ पर। फिर एंगल्स आपको दिखते, तो जैसे ये देखो, ये वाला एंगल और ये मान लो इसको हमने 1 और इसको 2 दे दिया, तो ये क्या हुआ, एंगल 1 एंड एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। अपने नाम में इस तरीके से आपको सर्च करने कि कौन कौन से एंगल आपके में बन सकते हैं और उनके नाम आपको लिख देने हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से इसको समझ के कर लोगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लेकिन ये अच्छे से समझ के करनी है, ना समझ आए तो दोबारा देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।